राठ की देवी धैलकांत छे गोरखोबटी गढ़वाली होते वह बचान छे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एपी ट्रैवल डायरीज में। और आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं राठ क्षेत्र की देवी भूकलिंका के। तो आइए चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एपी ट्रैवल डायरीज। सो आज हम जो है आ रखे हैं अपने गांव में, ठीक है ना। दिसंबर का महीना है और हमारे जो विलेज है, हमारे इस रीजन में एक मेला जो है आयोजित किया जाता है जिसका नाम है बुखाल कालिंका। बेसिकली एक टेंपल है। सदियों से यहाँ पे जो है पहले हर साल यहाँ पे एक मेला आयोजन किया जाता है। और ये रूट है उसका जिस रास्ते में जा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे वहाँ पे पहुँचने में जो है कम से कम यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तकरीबन यहाँ से 1 घंटा लग जाएगा पैदल चलते हुए। पहाड़ी की चोटी पे है, ठीक है। वहाँ चल के भी जो है मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय। जैसे कि आप देख सकते हो रास्ता ऐसा है यहाँ का, ठीक है। इतना पथरीला रास्ता है, मतलब रास्ता क्या बोलूँ, एक तरीके से ट्रेनिंग सेंटर जैसे होते हैं, ट्रेनिंग चल रही होगी जैसे पथरीले रास्ते पे चलने की। तो ऐसे रास्ते से होके हमें मंदिर तक पहुंचना है, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है। अभी तो फिर भी प्लेन है, थोड़ी देर आगे चलेंगे तो वहाँ से फिर पहाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि वो दूर पे वाली जो पहाड़ी है उसके टॉप पे जाना है, ठीक है। तो ये रास्ता है यहाँ से होते हुए और सीधा वो टॉप पे मंदिर है। और ये जो है ये पाबो ब्लॉक में पड़ता है हमारा गांव, और जो वो मंदिर है वो खिरसू ब्लॉक में पड़ता है। पहले थैलीसैंण ब्लॉक में पड़ता था, लेकिन अब खिरसू ब्लॉक में। बुखाल मेला जो पहले पशु बलि के लिए जाना जाता था, लेकिन 2014 से पशु वध यानी एनिमल सेक्रीफाइस पर पाबंदी लग गई। यह मेला कब से और क्यों लगता है, इसके पीछे की क्या कहानी है, आइए जान लेते हैं। पौड़ी जिले के थैलीसैंण विकास खंड के बुखाल में कालिंगा माता यानी काली माता का मंदिर स्थित है। यह मंदिर लोगों की आस्था, विश्वास और श्रद्धा का एक बड़ा केंद्र है। मंदिर में श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। उनका विश्वास है कि यदि वह भूकालिंका के मंदिर में जाकर मन्नत मांगे तो उनकी इच्छाएं जरूर पूर्ण होती हैं। इन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए सालों पहले मंदिर में पशु बलि दी जाती थी, मगर प्रशासन के रोक के बाद 2014 में यह बंद हो। अब इसकी जगह पूजा आरती, डोली यात्रा, कलश यात्रा जैसे नए आयाम जुड़ चुके हैं। जब हम बात करते हैं किसी भी समाज या उससे जुड़ी ट्रेडिशन की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं उसके इतिहास। इस मंदिर का भी एक रोचक इतिहास है, आइए जान ले। उत्तराखंड में प्रसिद्ध बुखाल मंदिर 1800 ईस्वी में निर्मित किया गया था। पत्थरों को तराश कर तैयार किया गया यह मंदिर अपने आप में काफी भव्य है। हालांकि गोरखा काल में गोरखाओं ने जब उत्तराखंड पर आक्रमण किया और गढ़वाल के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हानि पहुंचाई, क्षति पहुंचाई, उस दौरान उन्होंने इस मंदिर को भी क्षीण किया। हालांकि समय गुजरने के साथ साथ जैसे भारत ने अपनी आजादी वापस पाई, तो मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार किया गया और आज इस मंदिर को आधुनिक रूप दिया जा चुका है। मंदिर में देवी की उपस्थिति की एक छोटी सी कहानी है कि थैलीसैंण में चोपता गांव में एक लोहार के घर एक कन्या का जन्म हुआ। एक बार की बात है, वह अपने दोस्तों के साथ पशु चुगाने यानी पशु चराने के लिए बुखाल नामक स्थान पर गई। इस दौरान बच्चों ने छुपन छुपाई का खेल आरंभ किया। खेल खेल में बच्चों ने इस कन्या को मिट्टी के गड्ढे में छुपा दिया। जब ये खेल चल रहा था, उस दौरान
कुछ गायें अपना स्थान छोड़कर कुछ दूर चली गई, जिन्हें देख बच्चे घबरा गए और खेल को छोड़कर गायों को पकड़ने चले गए। इस कार्य को चलते चलते कुछ देर हो गई। बच्चों को गाय मिली और वे उस कन्या को वहीं भूलकर अपने अपने घर चले गए। शाम को जब कन्या की माता को पता चला कि कन्या घर नहीं लौटी है, तो उन्होंने दूसरे बालिकाओं से पूछा। पता करने पर मालूम पड़ा कि वह गड्ढे में छुपा दी गई थी और वह वहां से नहीं आई। जब वहां खोजबीन करने गए तो वह बालिका उन्हें वहां नहीं मिली। दुख में क्षीण माता जब थक हार कर निद्रा अवस्था में चली गई तो उन्हें स्वप्न में काली माँ दिखी। काली माँ ने कहा कि हे माँ, मैं तेरी ही कन्या हूँ जिसने काली का रूप धारण कर लिया है और अपना शरीर त्याग दिया है। उन्होंने साथ साथ कहा कि मेरा गांव वालों पर आशीर्वाद रहेगा, बस उन्हें ये संदेश दे देना कि हर साल अगर मुझे वे पशु बलि देते हैं तो उनकी जो इच्छाएं हैं मैं पूर्ण कर दूंगी। यह बात जब गांव में फैली तो क्षेत्र में पड़ने वाले सभी गांव जैसे गोदा, नलई, मलन, ग्याहू, नौगांव आदि जैसे गांव साथ मिलकर मंदिर के निर्माण में लग गए। मंदिर निर्माण होने के बाद गोदा गांव के गोदियालों को मंदिर के रख रखाव और रोजमर्रा के संचालन की जिम्मेदारी दी गई। कहानी में एक पार्ट यह भी आता है कि गोरखाओं के आक्रमण के दौरान जब देवी का मंदिर वहां स्थापित हो गया तो देवी गढ़वाल के निवासियों को धय यानी आवाज लगाती थी जब भी गोरखा आक्रमण करने आ रहे होते थे, और इससे गढ़वाल के निवासी खुद को काफी हद तक बचा लेते। इस राज का पता चलने के बाद गोरखाओं ने देवी की मूर्ति का खंडन किया और मूर्ति उल्टी कर दी, जिसके बाद से देवी की धय बंद हो गई, यानी कि देवी ने आवाज लगाना बंद कर दिया। समय के साथ गोरखा हारे, अंग्रेजों का राज हुआ और अंग्रेज भी आखिरकार चले गए। और आज का दिन आ चुका है जब मार्गशीर्ष माह यानी कि दिसंबर महीने के पहले शनिवार को यह मेला आयोजित किया जाता है। मुंगखाल मेले का राज क्षेत्र वासियों के लिए विशेष महत्व है। सभी श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से यहाँ पहुँचते हैं और स्वयं और गांव वालों के लिए मन्नत मांगते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आप ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से 100 किलोमीटर की यात्रा बस से पौड़ी तक कर सकते हैं, जहाँ से आपको अन्य साधन मिल जाएंगे जो तकरीबन 60 किलोमीटर का सफर तय करके आपको खिरसू मार्ग से मुकाल तक छोड़ देंगे। यदि आप कोटद्वार से आ रहे हैं तो आप पाबो पैठानी होते हुए मुकाल पहुंच सकते हैं। गहन आस्था और भक्ति के साथ हम भी निकल पड़े हैं माँ कलिंगा के दर्शन के लिए। हमने चुना है सबसे दुर्गम मार्ग, यह 2 पहाड़ियों के बीच में है। जैसे जैसे सफ़र होता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे कि हम कहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। तो चलिए इस सुनहरे सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और माँ कलिंगा के मंदिर पहुँचते हैं। जय हो। बहुत ही पथरीला रास्ता है, आसान नहीं है। यहाँ पे पैदल इसको चलने की हैबिट नहीं है, तो उनके लिए तो काफ़ी कठिन होने वाला है ये। जैसे कि आप देख सकते हो ढलान है, फिर ऊंचाई है, प्रॉपर बने नहीं हुए हैं। और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं नदिया के रास्ते। ठीक है, तो यहाँ से इस नदी को पार करने के बाद जो पैदल रास्ता है हमारे गांव की तरफ से, ये पहुँच गए हम अपनी नदी में। इसको पार करने के बाद जाना है ऊपर पहाड़ी पे। तो चलिए फिर चलते हैं सफ़र। तो ऐसे ये आगे बढ़ते रहना है। रास्ता एकदम पहाड़ी की किनारे पे है, गिरने का भी डर होता है नीचे। ठीक है, तो संभल के चलना है, धैर्य बना के रखना है। ठीक है ना, नहीं तो यहाँ पे हादसा होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। और ये पहुँचिए हम महादेव जी के मंदिर में। जय हो। हर हर महादेव।
किसी भी शुभ अवसर पर ढोल दमोह तो गढ़वाल और राठ की पहचान रहे ही है। मां कालिका के मंदिर पर इस खास मेले के लिए स्वादिष्ट प्रसाद भी तैयार किया जा रहा है, जो भक्तों में वितरण किया जाएगा। तो बाई रोड अगर आप आते हैं तो इस वाले रूट से आना पड़ता है, जो आपको दिख रहा है पुलिया से क्रॉस करते हुए। ऊपर हाईवे है, हाईवे से फिर पैदल आना पड़ेगा नीचे को। देन ये रूट है, और ये रूट सीधा इस मंदिर से होते हुए, शंकर महादेव के मंदिर से होते हुए, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर में सीधा ऊपर के लिए यहाँ से आप जा सकते हो भूखाल के लिए। तो ये पैदल रूट है। महादेव का आशीर्वाद लेने के बाद हम फिर से चल पड़े माता रानी के मंदिर के लिए। पता करे जय हो भूखाल कालिका की। हर हर महादेव। मंजिल अभी मिली नहीं, माता के दर्शन को जाना है। तुम चलते रहो ए राहगीर, तुम्हें और ऊपर जाना है। तो थोड़ा सा हमने चढ़ाई चढ़ ली है यार, बहुत फट रही है गांव की खड़ी चढ़ाई है। तो वो पुलिया है नीचे आप देख रहे हो, पैदल रास्ता वहाँ से है। मैं थोड़ा सा रास्ता भटक गया था क्योंकि 5 साल बाद आ रहा हूँ। तो वहाँ से आप आ सकते हो नीचे से, और ऊपर वो रोड है एंड, उस रोड से नीचे आते, रोड से नीचे और इस रास्ते से ऊपर। तो चढ़ाई आप देख सकते हो मेरे पीछे, ठीक है ना। मैं भले ही वैसे अकेला आ रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभ्यास है पहले भी होगा, लेकिन कोई जो अनजान होगा, बाहर से होगा, जो यहाँ आना चाहता है, तो अकेले बिल्कुल ना आए, क्योंकि यहाँ दिन में भी तेंदुए और भालू का खतरा बना रहता है। मेरी दादी बता रही थी, ठीक है ना। आजकल चलता है क्योंकि इधर पास में नदी भी है, खेत वगैरह भी होते हैं, ठीक है, पशु वगैरह भी होते हैं, ठीक है ना, परिवारों के। तो उसके सिलसिले में यहाँ पे तेंदुए और भालू जो है घूमते रहते हैं। तो झाड़ी से कभी भी निकल के आ सकता है, तो बी अलर्ट, ठीक है ना। सतर्क रहें, सावधान रहें और माइंड को खुला रखें, और ऐसे ही सफ़र पे चलते रहें। तो तब तक के लिए बाय बाय, आगे बताता हूँ चल के। तो भाई लोग, यहाँ पे तकरीबन आधी डिस्टेंस जो है पूरी हो गई है। इस रास्ते तक मैं पहुँच चुका हूँ, और यहाँ से फिर जो चढ़ाई है, कह रहे थे कि 500 मीटर या 1 किलोमीटर ऊपर और जाना है। तो चलिए चलते हैं, फटी पड़ी हुई है बेंच। तो भूखाल कालिका में आपका स्वागत है। हम जो है पहुंच चुके हैं। समीप जाके आपको दर्शन कराऊंगा मंदिरों के। 1800 सदी से ये मंदिर यहाँ पे जो है स्थापित है। इसकी स्टोरी भी आपको मैं बताऊंगा वीडियो में, आप ज़रूर सुनिएगा किस प्रकार इस मंदिर की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है और आगे चल के मेन है जहाँ पे बलि प्रथा होती थी। तो चलिए चलते हैं। ये पहला मंदिर है जहाँ पे भेंट चढ़ाते हैं हमारे भक्तजन, ठीक है ना। और यहाँ से आप सिरफला वगैरह लेके देन मूव कर सकते हैं अपने दूसरे मंदिर पे, वो भी मैं आपको खींच के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आए और भेंट चढ़ाई है और अपनी तुम आपकी जो भी मनोकामना है वो मांगी है हमारी कालिका माता से। तो रोड के रास्ते आना है तो ऊपर से आ सकते हो, देख सकते हो वहाँ से, और रोड का रास्ता नीचे, और मैं आया नीचे से, इधर से, यहाँ नीचे से।
भक्तों की भीड़ से आपको अंदाजा लग गया होगा लोग मां कालिका को कितना मानते हैं। कुछ रिसोर्सेज से पता लगा है कि इस बार 30,000 से ज्यादा भक्तों ने मां के मंदिर में शिरकत की। तो ये जो है पहले मंदिर के बाद दूसरा मंदिर जहाँ पे बलि होती है उस चीज़ का वहाँ का रास्ता है। 2014 तक यहाँ पे होती थी बलि, बट उसके बाद बलि प्रथा को यहाँ पे बंद कर दिया गया इसी कारणवश। ये रास्ता है। लोगों की भक्ति में कोई कमी नहीं है, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, सभी यहाँ आने के लिए तरसते हैं। तो ये रोड वाला रास्ता है जो ऊपर से आप देख रहे होंगे, हाईवे पैठानी से होते हुए आप इस रोड से आ सकते हो। और नीचे जहाँ से मैं आया हूँ पैदल वाला रास्ता। ये हैं पूर्व विधायक गणेश गुदियाल जी, इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस की तरफ से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, पार्टियां सही गलत हो सकती हैं, मगर एज एन इंडिविजुअल ही इज अ कूल गाय। उस तरफ जाना है, वहाँ पे भी एक मंदिर मैं आपको दिखाऊंगा मेनली, और ये उसका रास्ता आप देख सकते हो। मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को यहाँ पर लगे मेले का लुत्फ उठाने का पूरा मौका मिलता है। यहाँ पर कपड़े से लेकर खाने से लेकर आम दिनों में इस्तेमाल होने वाली चीजें तक मिल जाती हैं। और हमारे क्षेत्र में यहाँ पे गणेश गुदियाल जी का यहाँ पे स्वागत है, अध्यक्ष जी भी बता रहे हैं। तो बेसिकली ये रास्ता है, यहाँ से ये लोग जा रहे हैं सिरफला चढ़ाने के लिए। जैसे जैसे गढ़वाल में आधुनिकीकरण हो रहा है, उसी दर से लोगों के पहनावे, खान पान और पसंद में बदलाव आ रहे हैं। अब ये कितना सही है या कितना गलत, ये तो विचार का मुद्दा है, मगर इस मेले में जुटी भीड़ कहीं ना कहीं इन चीजों के प्रति भी आकर्षित होती है। माता के दर्शन को भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है और यहीं से कुछ दूरी पर जागर सम्राट प्रीतम भारतवाण अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लोग वहां जाने के लिए भी बेहद उत्साहित हैं। तो आइए हम भी चलते हैं। आज से कई दशकों पहले इसी धरती पर पशुओं की बलि दी जाती थी, मगर आज प्रीतम भारतवाण जैसे महान गायक यहाँ पर अपनी गायिका से भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। समय और दौर सब बदल देता है और आज की हमारे इस कोशिश से हम आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज में समय के साथ बदलाव आता है और कुछ चीजें अच्छी घटित होती हैं,
वहीं कुछ चीजें शायद और बेहतरी की मांग करती है। हर तरफ हम भी दर्शन लेकर माता जी के वापस चलने को तैयार हैं और यहाँ से हम अपने घर की और प्रस्थान करेंगे। और उम्मीद है कि आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा। यदि हाँ तो इसे एक थम्स अप करें और माता के आशीर्वाद का पात्र बने। धन्यवाद।